नमस्कार, गुरु सैनिक मोटिवेशन के एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। जैसा कि हम लगातार अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको लाइफ सक्सेस पथ की लर्निंग सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि सर जो आप भी बात आप कहते हैं वो मैं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सर हम आपको सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। तो भाई अब आपकी बात थी, सब्सक्राइबर की बात थी, तो मैं टाल भी नहीं सकता। इसलिए मैंने इस वॉइस ओवर मोटिवेशनल सीरीज के इस पार्ट को कंटिन्यू तो मैं इसको करूंगा, लेकिन अब मैं आपके सामने आकर अपने विचार रखूंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो टाइटल रहने वाला है वो लर्निंग नंबर 3 का रहने वाला है, और जो हमारी लर्निंग नंबर 3 है वो है कंसिस्टेंसी इज द बेस ऑफ सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द बेस ऑफ सक्सेस आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, और यही हमारी लर्निंग नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर क्या देखते हैं कि हम किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं शुरू में जोश में आकर, लेकिन फिर हम उस कार्य को कंसिस्टेंट नहीं कर पाते, निरंतर नहीं कर पाते, क्योंकि ये निरंतर किसी कार्य को करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत बोरिंग होती है। दोस्तों, मैं एक आपको बात बताऊं, सबसे सफल जो बॉक्सर है मोहम्मद अली की, मोहम्मद अली अक्सर कहा करते थे कि भैया जो मेरा जो ये ट्रेनिंग का जो शेड्यूल रहता है ना, उसका हर पल मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा करता हूं, क्योंकि मैं अंदर से ये जानता हूं कि ये ट्रेनिंग ही मुझे अपने जीवन में एक सक्सेसफुल चैंपियन बनाएगी। तो दोस्तों, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर कोई नई स्किल्स अपने जीवन में सीखना चाहते हैं, तो भैया कंसिस्टेंसी ही एकमात्र विकल्प है जो आपको आपकी हर इच्छा पूरी करके देगी। बिना कंसिस्टेंसी के आप किसी भी कार्य में सफल हो ही नहीं सकते। आपको कंसिस्टेंट होकर ही किसी कार्य को करना पड़ेगा, तभी आप उस कार्य में सफल हो पाओगे। अब कई मेरे विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये कंसिस्टेंसी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी कार्य को कंसिस्टेंट होकर करके देखो, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत कठिन है। सर ये कठिन हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि किसी भी कार्य को जब आप शुरू करोगे तो वो शुरू में आपको कठिन लगेगा ही लगेगा, और कठिन तो लगेगा, उसके बाद में जब आप उस कार्य को आगे करोगे तो वो बहुत सी परेशानियों से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर आप उस कार्य को कंसिस्टेंट होकर करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, तो अंत में वही कार्य आपको सफल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप उसको कंसिस्टेंट होकर करें। तो अगर आप उस काम को कंसिस्टेंट होकर निरंतर होकर करोगे ही नहीं, तो ये लिखवा के ले लो, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब हम जानते तो सब है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं कि एक खरगोश और एक कछुए की दौड़ में एक कछुआ जीतता है, क्योंकि वो लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था, वो कई निरंतर गलत प्रयासों के बाद में उसको पूरा किया था। अगर वो निरंतर प्रयास नहीं करता तो उसे पता ही नहीं चलता कि इस तरीके से बल्ब बनाया जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो कंसिस्टेंसी का ग्राफ होता है ना, वो फेलियर और सक्सेस से मिलकर बना होता है। कई बार आपको छोटे छोटे फेलियर मिलेंगे, तो कई बार आपको छोटी छोटी सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना कि जब आपको फेलियर मिले तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और जब आपको सक्सेस मिले तो आपको इतना मोटिवेट भी नहीं होना है कि बस आप तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाए कि बस मिल गई सफलता। दोस्तों, ये छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही एक बड़ी सफलता बन जाती है, और उस दिन आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर हमें कंसिस्टेंसी की आदत नहीं बनती। कई लोग तो कड़ी मेहनत और कड़े अभ्यास से अपने जीवन में इस कंसिस्टेंसी की आदत को बना लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो उनके लिए आज मैं इस वीडियो में 3 रामबाण ट्रिक्स देने वाला हूं, जिसके माध्यम से अगर आप उन ट्रिक्स को अपने जीवन में अप्लाई करते हो, मात्र 3, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 3 चीजों को भी अगर आप अप्लाई कर लोगे तो यकीनन मानिए कि आप अपने जीवन में शुरुआत कर दोगे उस कंसिस्टेंसी की आदत को। तो सबसे पहली आदत जो आपको अपने जीवन में बनानी है वो है कि जो भी आपने लक्ष्य अपने जीवन में चुने हैं, उन लक्ष्यों को आप छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से पूरा कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य चुना कि भैया मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, रोज सुबह 5 बजे उठना है। तो मैं अपने इस सुबह 5 बजे उठने की जो आदत है उसको एक टाइम पीरियड के लिए रखूंगा पहले, कि मुझे 7 दिन ऐसा करके देखना है। अब अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि जब हम अपनी जीवन में ये आदत बना लेते हैं, एक लक्ष्य चुन लेते हैं कि भैया मैं सुबह रोज 5 बजे उठूंगा, तो अपने आप से पूर्ण वादा कर लेते हैं कि भैया ये तो मैं जीवन भर करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में यही आदत हमें मुश्किल लगने लग जाती है, भैया 5 बजे तो उठा ही नहीं जा सकता, और हम इस आदत को, इस लक्ष्य को क्विट कर देते हैं। लेकिन मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है तो उसे छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से आप पूरा कीजिए। आप खुद से ये कहें कि मैं 7 दिनों तक रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा, और आप पूरा फोकस उन 7 दिनों पर कीजिए। 7 दिनों के बाद में सोचिए कि आगे आपको क्या करना है। आप ये लिखवा के ले लीजिए कि आप में निरंतरता की ये आदत विकसित हो जाएगी। दूसरी आदत, आप किसी भी कार्य को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसको शुरू तो कीजिए। जैसे ही आप उस काम को शुरू करोगे, उस कार्य के प्रति कोई एक्शन लोगे, वो एक्शन ही आगे आने वाले एक्शन के लिए आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अब अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि हमें शुरू में मोटिवेशन चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हम ये सोचते रहते हैं कि भैया बिना मोटिवेशन के तो ये काम मिलेगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं हमसे। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिना मोटिवेशन के आप किसी कार्य को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप गलत सोचते हो।
क्योंकि जो आप एक्शन करोगे किसी काम को लेकर, वो एक्शन आपको छोटी सफलता जरूर दिलाएगा और यही छोटी सफलता आपके लिए आगे आने वाले एक्शंस के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए आप एक्शन करिए, आप किसी भी काम को करने के एक्शन लीजिए, वो एक्शन ही आगे आने वाले मोटिवेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये थी वो दूसरी आदत, जो अगर आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कर लोगे तो निसंदेह आप अपने जीवन में इस कंसिस्टेंसी की आदत को बना पाओगे। और तीसरी आदत आप में जो क्रिएट करनी है वो ये करनी है कि आपको एक समय में एक ही काम करना है और एक समय में अपनी एक ही हैबिट को चेंज करना है। अब लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे वादे कर लेते हैं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, मैं फोन का प्रयोग कम कर दूंगा, मैं जो ये वीडियो गेम्स खेलता हूं ये कम कर दूंगा, मैं सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताऊंगा। और एक साथ इतने वादे कर देते हैं अपने आप से कि उन सबको पूरा करने की फिर कोशिश में लग जाते हैं और कुछ समय बाद में वो वादे खुद से पूरा नहीं हो पाते और फिर वो वापस से डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कंसिस्टेंसी की इस आदत को बनाना है तो एक समय में एक आदत को डेवलप कीजिए और जब वो आदत पूरी तरीके से आप में डेवलप हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने अपने आप से वादा किया कि मैं रोज एक बुक पढ़ूंगा, एक रोज मोटिवेशनल बुक पढ़ूंगा, तो आप रोज धीरे धीरे उस कंसिस्टेंसी के साथ उस आदत को बनाइए। आप चाहे 2 मिनट ही पढ़िए, लेकिन आप वो मोटिवेशनल बुक पढ़ना बंद मत कीजिए। यकीन मानिए कुछ समय के बाद में आपके अंदर वो आदत बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल वॉच काम करती है और अगर उस बायोलॉजिकल वॉच को आप 22 दिन कोई काम करके बता देते हो तो फिर वो ऐसा मान लेती है कि ये काम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और वो आपके अंदर कंसिस्टेंसी की उस आदत को क्रिएट कर देती है। इसीलिए आपको किसी भी काम को कम से कम 22 दिन तो जरूर करना है अगर आप में अपने अंदर कंसिस्टेंसी की इस आदत को बनानी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो मैं एक बार फिर से आपको ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी ही एकमात्र विकल्प है जो आपको अपनी जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो उस क्षेत्र में सफल बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में या तो आप फिर से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाइए और फिर से आधे अधूरे काम कीजिए, और या फिर प्रण लीजिए कि आज से मैं जो भी काम करूंगा उसको कंसिस्टेंसी के साथ करूंगा, निरंतरता के साथ करूंगा। और यकीन मानिए कुछ समय बाद में आप में उस कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी की आदत क्रिएट हो जाएगी और आप अंततः उस काम में सफल हो जाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको ये लर्निंग देना चाहता था कि कंसिस्टेंसी इज द बेस ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही आधार होता है किसी भी सफल व्यक्तित्व का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।